आज मैं फिर आप लोगों के साथ क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.4 का डिस्कशन करने वाला हूँ। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस जो करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो आप लोग का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.4 में है, जिसके एग्जांपल्स और उसके पूरा का पूरा मतलब कि टॉपिक्स का मुझे डिस्कस करना, पूरा एक्सरसाइज को भी सॉल्व करवाना है इस क्लास में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वेयर abc belongs to real number and a is equal to not 0, then we get using Sridharacharyya formula roots of this equation is that will be x is equal to minus b plus minus root under b square minus 4ac divided by 2 है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि b एक रियल नंबर है, 2a भी एक रियल नंबर है। तो शंका इस पर है कि एक रियल नंबर है कि नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में अगर नेगेटिव नंबर आ जाती है तो उस केस में वो रियल नंबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर अगर आ जाती है तो फिर उस केस में वो रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन सारे पार्टों को छोड़कर उस पर फोकस करते हैं। इस पर क्या फोकस करेंगे वो देखिएगा। इफ अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स यहाँ पे देखिएगा, रूट्स बी रियल, तो रूट्स क्या होगा? रियल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद एक और भी आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। ठीक, तो रूट्स जो होगा बी नन रियल लिखिए या नन रियल लिखिए अच्छा रहेगा, या इसी को हम लोग इमेजिनरी भी बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक, अपर क्लास में चलोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर रहेगा, उसी में आपको समझ लेंगे नन रियल या इमेजिनरी। ठीक, इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसके बाद जो आता है इसमें एक तीसरा केस भी हम लोग इंक्लूड कर रहे थे कॉम्पिटिशन की बेस से। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो कभी कभी स्टेट ये पूछ जाता है, इसलिए मैं इसको लिख लिया। देन रूट्स भी रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये याद रखना, डिस्टिंक्ट होता है। और ये भी याद रखना, इसमें भी रूट्स भी नॉन रियल एंड इसमें भी लिखिएगा डिस्टिंक्ट, पहला में दूसरा नंबर में भी एंड डिस्टिंक्ट। और उसके बाद ये आ गया, और ये आपका थर्ड नंबर के बाद इसमें एक और केस लिखिएगा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर के स्टेट क्या है, 4 नंबर में लिखिएगा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स बी रियल एंड इक्वल। मतलब ये डिस्टिंक्ट नहीं होता, दोनों सेम हो जाता है। तो यही चार केस है जिसका हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन करना है। देखिए अब हम लोग डिटेल का डिस्कशन करते हैं इस पर, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बनाते हैं। कब हम लोग कहेंगे कि उसके रूट्स जो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कब उसके रूट्स रियल और इक्वल होंगे, कब रूट्स उसके इमेजिनरी होंगे, दैट मींस नॉन रियल होंगे। तो उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। देखिए एग्जांपल से हम लोग लेकर चलते हैं। आपकी बुक का जो है सबसे पहला एक एग्जांपल दिया हुआ है 16 नंबर में। 16 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव रूप से वो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो कि इक्वेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट d निकालूंगा तो d बराबर आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर माइनस 4ac दैट विल बी 16 माइनस 24 बराबर क्या होगा, माइनस 8 विच इज लेस देन 0। ठीक, सो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स जो होगा आपका क्या होगा, बी इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। अगर फिर भी आपको कहेगा फाइंड करने के लिए तो लगा क्या है, हम लोग जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है। तो आराम से माइनस बी की जगह पे हम लोग 4 लिख देंगे इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे माइनस 8 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की जगह पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 4 प्लस माइनस रूट अंदर, ये आपका जो आ गया क्या आ गया, यहाँ पे जो 4 प्लस माइनस इसमें से आप चल सकते तो 2 ज्यादा से ज्यादा निकालोगे, अंदर रूट माइनस 4 तो उसी तरह से आ जाएगी ना, सॉरी माइनस 2 अंदर आ जाएगी, डिवाइडेड बाई मेरा क्या होगा 2 2 जा 4, तो 4 आएगा। इसको एक बार और भी सिंपलीफाई कर दो, यहीं पे लाकर छोड़ दो। बट यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करता ही नहीं तो हम लोग क्यों कहेंगे कुछ, केवल बोला है कि फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स तो मैंने ऊपर में ही लिख लिया। इसको अगर आप लोगों ने 16 को समझ दिया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 मिला, इसको मिटा लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोल रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फिगर दिया हुआ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, उसको पढ़ते हैं। कर रहा है ए पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्किल पार्क ऑफ डायमीटर 30 meters in such a way that the
दैट द डिफरेंस ऑफ द इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री 7 सेंटीमीटर। इस फिगर इसमें दे दिया तो ज्यादा हम लोग को सोचना नहीं है। एक फिगर दिया है, इसमें आपको बोल दिया कि यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे एक है, इसको इससे मिला देगा, इसको इससे मिला देगा, और ये बाउंड्री जो है ना, ये जो लाइन है दोनों को ये आपका डायमीटर से पास करती है, ये आपका सेंटर है। तो इसमें बोल दिया कि ये जो है आपका 13 मीटर है। उसके बाद बोला है कि पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्किल पार्क ऑफ डायमीटर 30 मीटर इन सच ए वे दैट द differences of the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, what distance from the two gates should the pole be erected? तो यहाँ पे बोल रहा है कि difference of its distances from two diametrically opposite fixed, मतलब ये दोनों फिक्स जो, अगर मैं इसको मान लिया फिगर में बता दिया इसका A और इसका P और इसका B, इस एपी और पीबी का डिफरेंस जो है ना वो आपका 7 यूनिट दिया हुआ है। तो अगर मैं इसका x मानूंगा तो ऑटोमेटिक की मैंने क्या होगा 7 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि बोल दिया ना दोनों का डिफरेंस 7 है। तो इसमें से आप क्या करेंगे, ये x है, सॉरी ये x माइनस 7 होगा, सॉरी एक मिनट, x माइनस 7 होगा। अब इसमें से अगर आप इसको डिफरेंस, यहाँ पे बोल दिया ना कि ये x है, तो बुक में बोला देखिए कि दोनों का डिफरेंस जो है, मतलब x और समथिंग का जो डिफरेंस है 7 है, तो इसका मतलब इसका अगर मैं डिफरेंस निकालना होगा तो क्या आएगा, x माइनस 7 आएगा। तो ये x माइनस 7 मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड का डिफरेंस आपका दिया हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे लेट, ये आपका 17 नंबर है। तो इस फिगर को अगर बनाने तो सपोज करने की कोई जरूरत भी नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं लेट वन ऑफ द साइड bx, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका अदर साइड क्या हो जाएगा, अदर साइड भी x माइनस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 13 का स्क्वायर। इसको अगर मैंने किया तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल टू 169। ये इधर आ गई तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ये अगर इधर आ जाएगी क्या आ गई माइनस 120 बराबर 0। 2 से अगर डिवाइड कर लिया यहाँ से मुझे क्या मिलेगी, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस सॉरी माइनस 60 बराबर 0, ये आ गया। अगर मैं इसको किया तो यहाँ से मुझे x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा 5 बराबर 0। सो x बराबर या तो आपका 12 आएगा या आपका क्या आएगा माइनस 5 आ जाएगा, 12 और माइनस 5 आएगा। बट बुक में बोला था कि इज इट पॉसिबल टू डू दैट। सो इफ यस, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड। तो कितना डिस्टेंस पे 12 मीटर पाएगा, क्योंकि माइनस 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस पॉइंट से एक तो आपका 5 मीटर पे आ जाएगा, दूसरा आपका 12 मीटर पे आ जाएगा। चलिए, तो इसी के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ करता हूँ। देखना क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलते हैं, देखिए फटाफट। एटीन नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है देखना। 18 नंबर में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। तो 18 नंबर में आपको डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, सिंपली पूछ रहा है। तो यहाँ पे px दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 है। तो आप यहाँ से a बराबर तो 3 बोल ही सकते हो, b बराबर आप माइनस 2 बोल सकते हो, c बराबर आप हाफ 1/3 बोल सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस g बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आराम से बोल सकते हो b का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, दैट विल बी आपका 4 माइनस 4, दैट विल बी क्या गया 0। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हेंस फाइंड द नेचर ऑफ दिस रूट्स। अगर ये 0 आ गया तो उस केस में मैंने क्या बताया था, सो रूट्स भी क्या हो जाएगा रियल एंड इक्वल, इसलिए रूट्स क्या आ जाएगा रियल और इक्वल आ जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं तो उसमें बोल रहा है फाइंड देम इफ दे आर रियल। यहाँ पे ये रियल हो गया, इससे मुझे क्या करना फाइंड करना है। सो x बराबर मैं बोल सकता हूँ माइनस b प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अगर मैं माइनस b किया तो माइनस b मतलब 2 प्लस माइनस रूट अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4। अच्छा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या था 3, दैट मींस कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 6, दैट मींस क्या आ जाएगा 1/3। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। चलिए, अगर इसको सॉल्व कर ले तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम लोग कर देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस मेंशन है वो देखिएगा। ये आपका एक्सरसाइज 4.4 है ना, देखिए एक्सरसाइज 4.4, इसका सबसे पहला क्वेश्चन बोलिएगा कर रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड।
तो अगर रूट से यहाँ पे एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करना, वरना नहीं फाइंड करना नॉर्मली। नहीं तो हम लोग को क्या करना है, उसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका पॉलिनोमियल 2x² - 3x 2x² - 3x प्लस 5 = 0। तो ये आपका 2x² - 3x प्लस 5 बराबर 0 हो गया। ठीक, अब अगर मैं यहां से d बराबर निकालूंगा तो d बराबर मेरा क्या है, b² - 4ac ये आ गया। अगर मैं b² - 4ac क्या है तो b² क्या होगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, तो हो गया c आपका 5 हो गया। इसको तो मैं कैलकुलेट किया तो क्या आ गया 9 माइनस 40 दैट विल बी -31 व्हिच इज लेस देन 0। सो रूट्स क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट होगा इन आर, इसलिए ये रियल नंबर में क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर में कहता है कि आपका इक्वेशन दिया हुआ है 3x² प्लस 4√3x प्लस 4 = 0। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि b² - 4ac होता है। b का वैल्यू कितना है 4√3, तो 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac होगा जिसका वैल्यू कितना आ गया 0, क्योंकि ये 48 होगा, ये भी 48 0 आ गया। सो यहाँ पे क्या होगा, रूट्स भी रियल एंड उसके बाद क्या होगा इक्वल हो जाएगा। अगर रियल और इक्वल हो गया तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं कि x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d, इसको बोलिए डिवाइडेड बाई 2a। ये आपने देखिए पूरा b² - 4ac, तो ये आपका 2a ये फार्मूला होता है -b दैट मींस -b मतलब -4√3 प्लस माइनस रूट अंदर ये आपका d है, रूट अंदर d अगर मैं करूंगा तो 0 आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू a दैट मींस ये आ जाएगी। अब इतना आ गया तो 2 से 2 टाइम्स में, और ये इतना आ जाएगा कितना आ जाएगा -2/√3 आराम से आ जाएगी। समझ में आ गया, 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, √3 से √3 टाइम्स में तो -2/√3 आ गया। ये आपका जो हो गया ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हो गया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है जो आपका इक्वेशन दिया वो दिया होगा 2x² - 6x + 3 = 0। तो अगर मैं यहां से d निकाला तो आपका b² - 4ac बराबर 36 - 4 इंटू 2 इंटू 3, तो आपका कितना आ जाएगा 12 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। यही ना चलते 12 2 24 यही आ जाएगा, तो 12 आ गया व्हिच इज ग्रेटर देन 0 ना। सो यहां पे बोल सकता हूं रूट्स भी रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाएगी। रूट्स क्या हो जाएगा, रियल और डिस्टिंक्ट आ जाएगा। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो उस केस में फाइंड करने के लिए बोलता है तो x बराबर मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, -b प्लस माइनस रूट अंदर b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो -b क्या है 6 प्लस माइनस रूट अंदर, क्योंकि माइनस और ये -6 पहले से, तो माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट अंदर d का वैल्यू कितना है 12 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2। हाँ तो ये मेरा क्या आ गया 6 प्लस माइनस रूट अंदर 12/4 आ गया। अब जो इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब इसके बाद का जो मेरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव कैन टू इक्वल रूट्स। जिसमें से 2 का 1 बोल रहा है कि इसका इक्वल रूट्स होगा, तो इसमें बोल रहा है पहला जो है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है वो इक्वल रूट्स है। तो उसमें मैंने बताया था कि सिंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल एंड इक्वल रूट्स, सो यहां पे क्या होगा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। दैट इंप्लाई दैट b का वैल्यू k² - 4ac दैट मींस 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3 बराबर 0। सो k बराबर क्या आ जाएगा 24। अगर k बराबर 24 आता है सो k बराबर क्या हो जाएगा +-2 रूट अंदर 3। ये आपका आ गया k का वैल्यू। चलिए इसके बाद देखिएगा 2 नंबर भी आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका kx इंटू x - 2 प्लस 6। इसको लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा kx इंटू x - 2 प्लस 6 बराबर 0। ये आपको दिया होगा। तो इस केस में भी कहता है कि यही चीज चेक करने के लिए चलिए इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं k
मतलब दैट इंप्लाइज दैट के एक्स स्क्वायर माइनस 2k इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0। तब ये बराबर मेरा क्या आ गया, अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसी को फिर से देखना। अब इसको मिटा लो। चलिए ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा मैं बना रहा हूं। दूसरा में इसमें फिर यही बात होगी। तो यहाँ पे बी स्क्वायर मेरा क्या है 4k स्क्वायर माइनस 4 ए का वैल्यू कितना है के, सी का वैल्यू कितना है 6 बराबर 0। इसको अगर मैं कैलकुलेट किया तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। फिर इसमें अगर मैं k से डिवाइड कर दे 4k से, तो यहाँ पे k बराबर 0 तो k बराबर क्या आ जाएगा 6। आराम से आपको आ रही है, तो k बराबर 6 आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो इसको ऐसे कर लो, 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी कर लिया। अगर 2 का 2 हो गया तो मैं 3 की तरफ चलो, देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इज इट पॉसिबल, ध्यान से देखना आप लोग, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो मैं अगर मान लिया, एक मिनट में क्वेश्चन नंबर 3 है, तो मैं मान लिया लेट लेंथ ऑफ ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। तो आपका सॉरी लेंथ ऑफ ब्रेथ लिखा गया है, लेट ब्रेथ ऑफ पार्क एक्स हो गया। तो आपका लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x आ जाएगा। अब कह रहा है नाउ कि यहाँ पे बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव व्हिच लेंथ इज ट्वाइस टू ब्रेथ। तो लेंथ मैंने 2x ले लिया एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। सो यहां से x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 400 मीटर स्क्वायर। सो यहां से अगर मैं x को फाइंड किया तो मुझे कितना मिल जाएगी 20 मीटर आराम से आ जाएगी। चलिए तो यहाँ पे जाएगा सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। x मेरा क्या है, ये आपका लेंथ हो गया, सॉरी ब्रेथ हो गया। और अगर मैं यहां से लेंथ फाइंड करना चाहूं तो लेंथ बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 20 बराबर क्या आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4 का है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेज। द सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। तो यहाँ पे दो फ्रेंड का जो एज का सम है वो आपका 20 इयर्स है। तो मैं करता हूँ क्या हूँ, अगर एक फ्रेंड का एज मैं x मानूंगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक मेरी 20 माइनस x हो जाएगी। तो ये 4 नंबर में मानता हूं लेट एज ऑफ या फर्स्ट फ्रेंड्स एज जो होगी मेरी, मैंने मान लिया x। तो यहाँ पे सेकंड फ्रेंड जो होगी उसकी एज कितना हो जाएगी 20 माइनस x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बोल रहा है 4 years ago, माने 4 years ago the product of their ages in years was 48। ठीक, तो यहाँ पे 4 years ago इसका जो एज का प्रोडक्ट है 48 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, तो यहाँ पे 4 years ago है, तो इसका मतलब वो 4 years ago के बाद क्या होगा x प्लस 4 और ये क्या होगा 24 माइनस x और इसका जो प्रोडक्ट है आपका वो दिया हुआ 48। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 96 माइनस 4x इज इक्वल टू 48। अगर मैं इसको सॉल्व किया तो इसको उधर चले जाएगी तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और ये आपका ये हो जाएगा माइनस 20x। सबको उधर नहीं कर रहा हूं, ये इस फिर उधर जाएगी तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो आपका आ गया, अब यहां से x बराबर मैं फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू ये आपका 20 प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट अंदर 400 में से 192 जाएगा, 10 में से 2 8 और 8 तो आएगा। 8 कैसे आ गया क्वेश्चन में क्या था, एक मिनट क्वेश्चन में लगता कुछ गलत पर। अच्छा हाँ, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा वो इसमें एगो दिया हुआ था, सॉरी यहाँ पे मैंने आफ्टर कर दिया। एगो का मतलब ये 4 साल पहले की बात कर रहा, तो इसमें से 4 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 16 ना आ जाएगी। फिर मैं अगर इसको कैलकुलेट किया तो ये थोड़ा सा गलत हो गई, मुझे लगा कि आफ्टर दिया हुआ, सॉरी। अगर मैं इसको कैलकुलेट किया तो ये 16x आ जाएगी और ये आपको क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64
माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू क्या आ जाएगी 48। अगर इसको आप ऐसा राइट साइड सारा कर दोगे तो एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस 20x और ये आपका फिर उधर आ जाएगी तो कितना आ जाएगी प्लस 112 बराबर 0। अगर आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, अगर आप यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो आपको क्या मिलेगी 400 माइनस 4ac मतलब क्या आ जाएगा 448 which is equal to minus 48 and which is less than 0. So there doesn't exist any, there doesn't exist x in R, मतलब कोई भी x ऐसा नहीं होगा जो इसमें रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्या कारण है उसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो कोई रेक्टेंगुलर पार्क ऐसा पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। लेट, यहाँ पे पेरीमीटर आपको 80 मीटर दिया हुआ है ना, तो मैं करता हूँ लेट लेंथ मान लेता हूँ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा पीछे वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको पॉसिबल नहीं है, वो एज आपको पॉसिबल नहीं है, अपना देख लेना। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं चलूं तो उसमें बोलते हैं कि पैरामीटर जो दिया हुआ है ना, पैरामीटर बराबर आपको दिया हुआ है और 80 मीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 इंटू एल प्लस बी। एल आपका कितना है एक्स प्लस बी नहीं मालूम है, ब्रेथ आपको बी नहीं मालूम है, तो यहाँ से मैं बी निकाल लेता हूँ। सो आपका बी बराबर क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स मीटर आ जाएगी ना। अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है इसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपको कितना दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये पूरा राइट कर दूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं अगर x का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से लिख सकता हूँ x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर में क्या होगा 1600 माइनस 4ac 1600। इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, मैं यहाँ उसको निकालू, डायरेक्ट कर लू इसको, ये x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। सो यहाँ से x बराबर क्या हुआ 20 आ गया। तो यहाँ पे बात होगा क्या यहाँ पर कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है। तो आप ये एक्स जो निकाले ये मेरा क्या है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क है, और आप अगर यहाँ से ब्रेथ निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो भी आपका 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये रेक्टेंगुलर पार्क बन तो गया पार्क, लेकिन यह क्या हुआ एक स्क्वायर शेप का पार्क बन गया। बट वहां पे बात हो रही थी रेक्टेंगुलर पार्क, लेकिन फिर भी बन गया। तो एक स्क्वायर भी क्या होता है एक रेक्टेंगल होती है, इसलिए यह पॉसिबल है। तो ये आपका ये कुछ केस था, इसमें ये आपका केस पॉसिबल है। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो अब जो है इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो डिस्कस करने वाले हैं आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कंप्लीट रूप था वो आज डिस्कशन खत्म कर लिया। ठीक, थैंक्स अ लॉट। फिर मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में, जिसमें डिस्कस करने वाला था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन सीक्वेंस के फॉर्म, मतलब पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक्स अ लॉट, बाय।